alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today we will dive into the fascinating world of English tenses and especially discuss about how to use negative sentences in future indefinite tense. So let's start our lecture number 21. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका, यानी कि आप ट्रांसलेट किस तरह कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देती हूँ उसका बनाने का तरीका कि जब आपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो किस तरह करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट के पास बाद आपके पास होना चाहिए वर्ब में आपके पास विल नॉट और शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. Now the question is that how we will use will not and shall not in our sentences. So मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर की हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने सेंटेंसेस में will not और shall not को किस तरह यूज करना है. The first example is that वो कहानी नहीं लिखेगी. ठीक है, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको ट्रांसलेट किस तरह करेंगे. एग्जाम्पल इज दैट शी विल नॉट राइट अ स्टोरी. मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में कल बताया था कि बेटा जब आपने विल यूज़ करना है तो आपने सिंगुलर चीज़ों के साथ विल यूज़ करना है, या कोई नाम हो या कोई सिंगुलर चीज़ के साथ आप विल नॉट यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जो वो है वो क्या है, आपका शी है, तो इसलिए आपने यानी वो कहानी नहीं लिखेगी शी विल नॉट राइट अ स्टोरी, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, शी के साथ हमने विल यूज कर दिया. अब दूसरी जो आपकी एग्जाम्पल है वो ये है आमना आटा नहीं गूंदेगी. ठीक है, ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आमना विल नॉट नीड द फ्लोर. आमना आटा नहीं गूंदेगी, आमना सिंगुलर थी, ठीक है, हमने उसके साथ विल यूज कर दिया और आमना एक नाम था. यहाँ तक तो आपको हो गया होगा क्लियर कि ये आपका स्ट्रक्चर था नेगेटिव सेंटेंसेस का, और उसके साथ मैंने आपके साथ कुछ शेयर की उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पहले मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले किस तरह बनते हैं. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है, विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि व्हेन एवर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हमारे होते हैं तो उनको जो ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, विल और शैल को हम बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं. ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है और प्लस आपने ऑब्जेक्ट करनी होती है. यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, अब ये होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ना, वो विल और शैल को इसी तरह सेंटेंस के दरमियान में यूज़ कर देते हैं और लास्ट पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, जिनसे उनको ये लगता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उन्होंने कर लिया है ट्रांसलेट इजीली. लेकिन रीज़न ये है कि जब तक उन्हें विल और शैल स्टार्ट में नहीं लाएंगे वो सेंटेंस के, तो सेंटेंस तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे हो जाते हैं गलत. लेकिन अब मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो वो जो सेंटेंस है हमारा वो क्या से शुरू होगा. ठीक है, यानी कि उसमें क्वेश्चन किया जाएगा. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपकी, क्या आयशा कपड़े धोएगी. ये सवाल किया जा रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है, यानी कि क्या आयशा कपड़े धोएगी, तो मैं उस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करूंगी, विल आयशा वॉश दी क्लोथ्स. ठीक है, विल जो था वो स्टार्ट में आ गया, उसके बाद आयशा सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब यानी कि जो आपने करना है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि विल आयशा वॉश दी क्लोथ्स. क्वेश्चन भी हो गया, इसमें आपसे पूछा भी गया और ये सेंटेंस की लॉजिक कंप्लीट भी हो गई. सेकेंड सेंटेंस इज डैट क्या हम फुटबॉल खेलेंगे. इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शैल वी प्ले द फुटबॉल. शैल वी प्ले द फुटबॉल, वी के साथ हमने क्या यूज़ किया है, शैल यूज़ किया है, और आयशा के साथ विल इसलिए यूज़ किया, आयशा जो थी आपकी वो सिंगुलर थी, और जो हम हैं यानी कि वी हैं तो वी प्लूरल, और उसके साथ हमने शैल यूज़ करना है. तो आज का बेसिकली बेटा ये हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि आपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किस तरह करना है. टिप सेंटेंसेस के बारे में उसकी कुछ एग्जांपल्स शेयर की, उसका स्ट्रक्चर शेयर किया. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया या आप उसके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह.